एक दूसरे का सम्मान करो, सेवा करो। सेवा से ही प्रेम प्रकट होता है। सेवा का भाव हृदय में अगर नहीं होगा, गृहस्थ में प्रेम नहीं रहेगा। एक कथा मुझे याद आती है बंधुओं। एक पिता ने एक पुत्री का विवाह कर दिया और पुत्री जब अपने ससुराल में पहुंची तो सास से बिल्कुल नहीं बनती थी, आंखों देखी स्वाती नहीं थी उसे, और सास को बहू अच्छी नहीं लगती। दोनों बड़ा कलह रहता था। साल 2 साल जैसे तैसे दोनों ने झेला। एक दिन पुत्री अपने मायके गई और पिता से कहा, पिताजी आप वैद्य हो, दुनिया को दवाई देते हो, बस मेरा इलाज कर दो, अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। बेटी क्यों? वो तेरा ससुराल है, तू अब उसको छोड़ के जाएगी भी तो जाएगी कहाँ? बोला कहीं भी जाऊं, अकेली रह लूंगी, मायके में रह लूंगी, कमा के खा लूंगी, लेकिन नहीं मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। बोलो क्यों? बोलो उस घर में जो वो मेरी सास है ना, वो मुझे जीने नहीं देती है, रोज कलह करती है। लेकिन पिता अपनी बेटी को भी समझता था कि ये क्या करती है। बेटी तेरी सास अगर गलत है, लेकिन तू तो सही तरह से रहे। अगर तू उसकी बेटी बन के रहेगी, तू उसे माँ समझ के रहेगी, तो वो तुझे कभी बहू नहीं समझेगी। बेटी तू समझदारी से काम ले। खूब समझाया, नहीं मानी। बोला अब बता मुझे करना क्या है? बोला मुझे कोई ऐसी कोई जहर वहर दे दो, ऐसी कोई दवाई दे दो कि मेरी सासू बदार जाए। हाँ, पिता ने मन में विचार किया, इतनी दृढ़ भावना हो गई इसकी, लेकिन नहीं, इस परिस्थिति को मुझे किसी भी वजह से, किसी भी कारण से सुधारना है, किसी भी प्रयास से इसको सुधारना है। पिता ने 30 पुड़िया बनाई दवाई की। कितनी? 30 पुड़िया, 1 महीने की खुराक तैयार कर दी। बोलो बेटी एकदम से अगर एक ही दिन में सारा जहर दे देगी ना, सुबह देगी, 1 घंटे बाद बुढ़िया पधार जाएगी। किसी ने टेस्ट करा लिया तो पता लग जाएगा जहर खा के मरी है, तू भी बंधेगी, मेरा भी नंबर आ जाएगा। बोला फिर तरीका से काम करना है। बोला 1-1 पुड़िया रोज देती रहना। धीरे धीरे पहले बीमार पड़ेगी, फिर ज़्यादा बीमार पड़ेगी, फिर हॉस्पिटल जाएगी, फिर आईसीयू में भर्ती रहेगी, और 20, 25, 30 दिन में खबर आ जाएगी कि हाँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बुढ़िया कैसे मरी। अच्छा, बोले ठीक है। अब वो 30 पुड़िया लेकर के जाने लगी। पिताजी बोले बेटा एक बात ध्यान रख लेना, तू अपनी सास से लड़ती थी, ये बात किसी को पता ना लग जाए। बोला पिताजी वो तो नहीं नहीं नहीं, इन 30 दिनों में इतनी सेवा करना, इतनी सेवा करना, जितनी तुझसे बन जाए उतनी सेवा करना, जाकि देखने वाले ये समझे कि बहू बहुत सेवा करती थी, बेचारी बुढ़िया की उम्र ज्यादा नहीं थी बस। पिताजी बिल्कुल 30 दिन की तो बात है, सेवा कर लूंगी कोई बात नहीं, लेकिन बुढ़िया चाहिए नहीं। बोला 30 दिन बाद मिलेगी नहीं। पहुंची दूसरे दिन सुबह से ही खुराक शुरू। माताजी मैंने आपके लिए पानी गर्म कर दिया, नहा लो जरा, और एक कपड़े प्रेस करे हुए पहनना, वो कल वाले नहीं पहनना। सास बोली भगवान इसको क्या हो गया? माताजी आप नहा लिए तो मैं चाय ले आऊं? माताजी आप मंदिर नहीं जा रही? ये लो मैंने पूजा की थाली तैयार कर दी, आप मंदिर होके आओ, पूजा करे आओ भगवान की। ये जल है, ये रोली है, ये कलावा, ये पुष्प ले जाओ। सास मंदिर तो गई, लेकिन खोपड़े में वो बहू घूम रही है, इसको क्या हो गया है? इसको आंखों देखी अच्छी नहीं लगती थी, इसको हो क्या गया? सुबह से शाम तक माताजी खाना खा लो, माताजी पैर दबा दो, माताजी कपड़े दे दो, माताजी आप ये कर लो, माताजी विश्राम कर लो। रोज वही क्रम चालू हो गया, लेकिन भीतर से 5 खुराक तो चलेगी, 25 रह गई। बस बढ़िया, 25 दिन की मेहमान है, सेवा में कोई कमी नहीं। धीरे धीरे बुढ़िया ने जो बाहर अपने बैठ कर के बुढ़िया अपनी सखियों में जो बुराई करती थी ना बहू की, अब वो बंद हो गई। 10 दिन बाद बुढ़िया के विचार बदले, नहीं नहीं अभी मेरी बहू ऐसी नहीं रही जैसे पहले थी, 10 दिन से देख रही हूँ मैं उसको, माजी 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 करते पूरे दिन भर घर में घूमती है, इतना सा काम मुझे करनी नहीं देती है। बाहर अपनी सखियों में कहना प्रारंभ कर दिया, मेरी बहू तो बहुत सुधर गई है, बिल्कुल देवी हो गई है, ऐसी बहू तो भगवान सबको दे। 15 दिन बाद तो विचार ही बदल गए। मुझे महसूस ही नहीं हो रहा कि मेरी बहू है, ये तो लगता है कि मेरे घर में कोई देवी प्रकट हो गई है। मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से भी ज्यादा मेरी सेवा कर रही है, उम्मीद से ज्यादा मेरी सेवा करती है, ये मेरी बेटी है। अब सास के विचार बदले,
अब सास को भी अच्छी नहीं लगती थी बहू, लेकिन अब विचार बदल गए। बेटी तू थक गई होगी, बेटी देख तुझे 2 घंटे हो गए रसोई में, तू थोड़ा आराम कर ले, अब तेरे ससुर के लिए रोटी मैं सेक देती हूँ। चल तू एक काम कर, तू रसोई का काम संभाल, झाड़ू मैं लगा देती हूँ। अब सास के विचार बदले। बेटी देख तेरे तुझे अच्छे कपड़े नहीं लगते, चल तू मेरे साथ तुझे अच्छे कपड़े दिला के लाती हूँ, चल तुझे वहां ले चलती हूँ। और देख मंदिर में अकेले नहीं जाऊंगी, तू मेरे साथ मंदिर चला कर, दोनों सास बहू बैठ जाके पूजा करेंगी। बेटी तू रामायण निकाल के लाना जरा, मुझे 1 घंटे रामायण सुना दे। दोनों सत्संग करने लगी। बहू रामायण तो खूब सुनाती, लेकिन मन में। लेकिन जब सास को बदलते देखा 10 दिन बाद, 15 दिन में बहू बदली, 15 दिन तक, 15 दिन बाद सास बदलने लगी। 10 दिन तक सास ने जब बेटी 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 करके पुकारा, प्रेम किया अपनी बहू को, अब बहू सोचने लगी कि ये तो लगता है सास बदल गई मेरी सेवा से। दिन बढ़ने लगे, बहू की धड़कन भी बढ़ने लगी। है भगवान, ये सास सुधर गई है, मुझे कितना प्रेम करती है, अपनी बेटी की तरह मानती है, इस सास को मैं खोना नहीं चाहती। ऐसी सास भगवान सबको दे। लेकिन मन में विचार आ रहा है 25 दिन की दवाई तो पूरी हो गई, पिताजी कहते थे 30वें दिन से बीमार शुरू हो जाएगी। जैसे ही 28वां दिन आया, माता से आज्ञा, सास से आज्ञा लेके, माँ मैं अपने पिता से मिल के आती हूँ, बहुत इमरजेंसी काम है। बेटी जा, मैं हूं ना, तू मेरी बेटी तो है, तुझे कैसे मना कर सकती हूँ जाने से। चली गई। अब जाकर के बेटी ने पिता के पैर पकड़े, पिताजी कैसे भी करके मेरी सास को बचा लो। बोले क्यों? बोले हम दोनों में सास बहू का सा कोई बात है ही नहीं, हमें तो माँ बेटियों जैसा प्रेम हो गया है, वो इतना प्रेम मुझे करती है, मैं उस सास को खोना नहीं चाहती। वो सास नहीं है, वो मेरी माँ से भी ज्यादा है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। पिताजी उसे बचा लो, किसी भी तरह उसे बचाओ, मैंने उसे 28 पुड़ियां खिला दी है तुम्हारे दी हुई। पिता समझ गए, देख झूठी पुड़ियाओं ने क्या असर दिखाया है। बेटी से कहा, बेटी अगर तू जैसी सेवा अब कर रही है ना, ऐसी पहले करती तो सास को मारने की नौबत ही नहीं आती। बोले पिताजी वो सब बात ठीक है, लेकिन वो पुड़ियां तो बराबर चल रही हैं। बोले बेटी वो कोई जहर वहर नहीं था, वो भोजन पचाने का चूर्ण था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं बेटी, तेरी सेवा से बहू सास के विचार बदले, और सास के विचार तुझे देख करके बदल गए। सास को तू देख के बदली, तुझे देख के सास बदली। दोनों अगर एक दूसरे में प्रेम रखोगे तब गृहस्थ में भगवान आता है। याद रखो बंधुओं, भगवान ने जितने अवतार लिए, कुछ को छोड़ करके नरसिंह इत्यादि, वाराह इत्यादि भगवान के जो अवतारे, अधिकतर भगवान गृहस्थ में ही पधारे। आप विचार कर लो, कपिल मुनि कहाँ आए? करदम देवहूति के घर गृहस्थ थे। वामन भगवान कहाँ आए? गृहस्थ में आए। अदिति जी के अदिति मैया के गर्भ से कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान कृष्ण गृहस्थ में पधारे, राम जी गृहस्थ में पधारे।